नीट 2024 वालों के लिए एक बहुत शानदार सीरीज है। आपको टारगेट आपको पता है कि आपका 5 मई को 5 मई को आपका एग्जाम है। और ये बहुत सारे विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम केमिस्ट्री के बहुत सारे क्वेश्चंस को स्टार्ट कर रहे हैं विद द वेरी फर्स्ट पार्ट। दिस इज नथिंग बट द पहला पार्ट, जिसमें हम क्या करेंगे, एंटायर केमिस्ट्री से बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस को लेकर आए हैं ताकि आप अपने पूरे पूरे केमिस्ट्री वाले पार्ट को नीट के लिए रिवाइज कर लें। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, CH2, COH और P2O5 की हीटिंग है। अब ध्यान देना, P2O5 की हीटिंग है। अब ये मत कहना कि सर इनऑर्गेनिक तो हट चुकी है, अब क्या करेंगे, पी ब्लॉक तो हट चुका है। प्लीज, कुछ भी हो सकता है, इसलिए कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस तो आपको जरूर ध्यान रखने पड़ेंगे। कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस तो जरूर ध्यान रखने पड़ेंगे। तो ध्यान रखना, इस कंपाउंड, इस पर्टिकुलर कंपाउंड, दिस कंपाउंड इज मेलोनिक एसिड। और मेलोनिक एसिड की हीटिंग से जो कंपाउंड बनता है ना, दैट वुड बी कार्बन सब ऑक्साइड। दिस इज C3O2, कार्बन सब ऑक्साइड। और ध्यान देना, C3O2 का स्ट्रक्चर आपको पता होगा तो काम आसान हो जाएगा। ये रहा C3O2। और हाइब्रिडाइजेशन क्या है, हर कार्बन का दोस्त, हर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है sp। दैट इज वाई करेक्ट आंसर इज थर्ड ऑप्शन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। आइए आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग गैसियस मॉलिक्यूल्स ऑल बॉन्ड्स आर इक्विवेलेंट। सारी बॉन्ड्स कहाँ इक्विवेलेंट है? यदि आप पहले एग्जांपल को देखें, पहले एग्जाम्पल को ध्यान से देखें तो आप कुछ नया पाएंगे। सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6, ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है कि 6 फ्लोरीन है क्या? और दोस्त आपको जान के अच्छा लगेगा, ये जो 6 फ्लोरीन्स है ना, ये जो 6 फ्लोरीन्स है, इनकी बॉन्ड लेंथ बराबर है, नीचे वालों से भी इसी तरह कनेक्टेड है। इन सारी बॉन्ड लेंथ, यदि बॉन्ड लेंथ ये एक्स है और ये बॉन्ड लेंथ वाई है ना, तो एक्स बराबर वाई है। सारी सल्फर फ्लोरीन बॉन्ड लेंथ जो है ना वो सेम है, और यही वो पूछना चाह रहा है कि कहाँ बराबर है। तो आपको दिमाग लगाना ही नहीं, पहला ही ऑप्शन, पहला ही ऑप्शन आपके सामने हो गया है। ये बात ध्यान भी रखना। जैसे सेकंड ऑप्शन है PCl5 के रिगार्डिंग। अब ये बात हर स्टूडेंट को पता होती है, ये बात हर स्टूडेंट को पता होती है। PCl5 का एग्जाम्पल क्योंकि एनसीईआरटी में गिवन है, और मैंने बॉन्ड्स इसी तरह बनाए, ये बॉन्ड लेंथ एक्स है और ये बॉन्ड लेंथ वाई है। तो आपको पता है कि बॉन्ड लेंथ एक्स की ज़्यादा है वाई से, ये एक्सियल वाले बॉन्ड्स थे, और जो इस प्लेन में है वो इक्विटोरियल वाले बॉन्ड्स थे। ये वाली बात भी सभी को पता होती है। चलो, देखो हर तरह के क्वेश्चंस मैं आपके सामने लाता हुआ चलूंगा ताकि आप पूरा पार्ट रिवाइज कर सकें। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, दोस्त सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की बात कर रहा है, किसके सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की? सर बेरियम सल्फेट का दे रखा है 10⁻⁻10। सॉल्युबिलिटी बतानी है 0.01 मोलर बेरियम क्लोराइड। नीट के लिए बहुत परफेक्ट क्वेश्चन दोस्त, नीट के लिए बहुत परफेक्ट क्वेश्चन, आप जरूर याद भी रखना। कैसे करना है वो समझना। आपने कहा बेरियम सल्फेट की बात कर रहे हैं, बेरियम सल्फेट की। क्या बेरियम सल्फेट इस तरह से टूट जाएगा, बेरियम 2+ प्लस सल्फेट आयन, उसमें बेरियम क्लोराइड डाला गया है, तो बेरियम क्लोराइड से, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ऐसे टूटेगा Br2++2Cl-। यदि ये 0.1 मोलर है तो ये भी 0.1 मोलर मिलेगा क्या? पहले से सॉल्यूशन में बेरियम 2+ कितना है, 0.1। अब सॉल्युबिलिटी और निकालनी है तो +S+S। क्या मैं इसको रफली 0.1 लिख लूँ, क्या रफली 0.1 लिख लूँ? तो क्या आपको ध्यान है, इसका KSP गिवन है 10⁻⁻10 बराबर Br2+ की कंसंट्रेशन इनटू सल्फेट की कंसंट्रेशन। तो सल्फेट की कंसंट्रेशन यहाँ से, क्या दोस्त यहाँ से 10⁻⁻9 मोलर हो जाएगी क्या? तो डायरेक्टली आपके पास आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्टली आपके पास आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, दोस्त ये क्वेश्चन भी बहुत सुटेबल क्वेश्चन है, बहुत सुटेबल क्वेश्चन है नीट के लिए। फिर मत कहना कि ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट आ गया और आपने बताया नहीं था। मैं फिर बोल रहा हूँ, कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो बहुत परफेक्ट है नीट एग्जाम के लिए। ग्राफ दे रखा है, लॉग के वर्सेस 1/t रिएक्शन बतानी है। दोस्तों डायरेक्ट ध्यान रखना, यदि टेम्परेचर इंक्रीज करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीज करता है तो रिएक्शन है एंडोथर्मिक। रिएक्शन कैसी है, एंडोथर्मिक। टेम्परेचर इंक्रीज करने से के यदि डिक्रीज कर रहा है तो रिएक्शन कैसी है दोस्त, रिएक्शन है एक्सोथर्मिक। अब इस ग्राफ के बारे में सोचते हैं, ध्यान से देखो, लेफ्ट टू राइट चलूं तो के बढ़ रहा है, तो 1/t भी बढ़ रहा है क्या? ये 1/t है। तो क्या मैं इस ग्राफ के लिए, पर्टिकुलर ग्राफ के लिए ऐसा कहूंगा, के इंक्रीज कर रहा है तो 1/t इंक्रीज कर रहा है तो टी डिक्रीज कर रहा है। के इंक्रीज करने से टी डिक्रीज, अपोजिट रिलेशन, तो आंसर क्या हो गया, एक्सोथर्मिक। सर जी ये तो डायरेक्ट हो गया। जी हाँ, मैंने कहा था आप डायरेक्ट कर सकते हैं। पता लगा क्या क्वेश्चन कैसे करना था? आई होप आप सीख भी गए होंगे। कोई कहेगा अपने को अच्छा नहीं लगा और मेथड दूसरा बताओ, सुन लीजिए।
क्या मैं लिख सकता हूँ डेल्टा जी नॉट बराबर टी डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट? क्या डेल्टा जी नॉट को मैं ऐसे लिख दूँ -2.303 आर टी लॉग के इक्विलिब्रियम बराबर डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट? लॉग के इक्विलिब्रियम -2.303 आर टी को नीचे ले जाइए, तो माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.303 आर इंटू 1/t प्लस ऑफ डेल्टा एस नॉट डिवाइडेड बाई 2.303 आर, टी ओ टी कट गया। तो ये ग्राफ वाई एक्सिस वर्सेस एक्स एक्सिस है, जिसका स्लोप कितना है? क्या ये स्लोप है क्या दोस्त? क्या स्लोप माइनस डेल्टा एच नॉट 2.303 आर है? और इस ग्राफ को देखते हुए स्लोप क्या आ रहा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव आने के लिए डेल्टा एच नॉट क्या होना पड़ेगा? नेगेटिव। और आपको पता है एक्सोथर्मिक का डेल्टा एच क्या रहता है? नेगेटिव। और एंडो का क्या रहता है? पॉजिटिव। यानी आप ऊपर वाली दो लाइनें याद रख लो तो ज्यादा आसान है यार। नीट में तो हमें टाइम बचाना है ना दोस्त, कम टाइम में सही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कम टाइम में सही क्वेश्चन। या किसी को अप्रोच जाननी थी तो मैंने दोस्त अप्रोच भी सिखा दी है। चलो, पांचवा क्वेश्चन डायरेक्ट करेंगे, डायरेक्ट। कहता है कि चार कंपाउंड्स दे रखे हैं, हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या ऑस्मोटिक प्रेशर को ICRT लिखूंगा? टेम्परेचर सेम है, आई का वैल्यू सेम है, सारे 1:2 टाइप सॉल्ट हैं, सबके लिए आई का वैल्यू 3 है। अब कंसंट्रेशन को आप ऐसा लिख सकते हैं क्या? सर कंसंट्रेशन को लिख दीजिए मोल्स बाय वॉल्यूम। और मोल्स को ऐसे लिख लूं वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट इंटू वॉल्यूम इंटू आर इंटू टी। अब सोचकर देखो, क्या डायरेक्टली कहूँ तो 1:1% है, 1:1 ग्राम है, 1:1 ग्राम है 100 ग्राम सॉल्यूशन में, तो क्या वेट सबका सेम हो गया क्या? तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट हो गया। जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम रहेगा उसके लिए ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर भी सेम है। सबसे कम मॉलिक्यूलर वेट क्लोराइड, क्लोराइड को मत देखना, आप देखो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम। तो टॉप टू बॉटम जाने पर मास इंक्रीज करता है, तो सबसे कम मास किसका है? सर सबसे कम मास तो बेरिलियम क्लोराइड का है, तो उसके लिए ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्ट आएगा क्या? कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है। मैं आपको ये भी सिखाता हुआ चल रहा हूँ कि आपको कैलकुलेशन नहीं करनी है, उससे बचना है, दिमाग लगाकर सोचना है। कौन सा क्वेश्चन नंबर 5 के बाद, सॉरी 6? 6। एक मोलर एक्वा सॉल्यूशन है विच ऑफ द हैज हाईएस्ट कंडक्टिंग पावर एट रूम टेम्परेचर। तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, जो ये आयंस है ना, H+ और OH- आयंस, दे हैव सम सुपर पावर्स, दे हैव सम सुपर पावर्स। रिसेंटली कुछ टाइम पहले ही मैंने एक मूवी देखी, हनुमान जी, हनुमान मूवी देखी, बहुत बढ़िया मूवी है। उसके अंदर जैसे उस पर्सन को सुपर पावर्स मिल जाती है ना, हनुमान वाली, हनुमान जी वाली सुपर पावर जो मिल जाती है, इसी तरह भगवान ने ना इन दो आयंस को सुपर सुपर पावर दी है, H+ और OH-। ये इंसानों की तरह चलते ही नहीं। हल्क देखा है आपने? हल्क जो एक सुपर हीरो है, वो जंप करते हुए चलता है, ये आपने देखा होगा। हनुमान जी एक छलांग लगाते हैं तो पता नहीं कितने 100 किलोमीटर नाप जाते हैं। ठीक इसी तरह केमिस्ट्री में ये जो आयंस है ना, ये बहुत बढ़िया कंडक्टिविटी रखते हैं, इनकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। इसीलिए कभी भी ये आयंस दिखें तो आप कहेंगे इनकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। और आप देख पा रहे हैं यहाँ से H+ देख पा रहे हैं? सर हाँ H+ आ गया, हाँ H+ आ गया, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, H+ आ गया है, इसलिए मैं आंसर बोल दूं। कोई कहेगा सर ये तो OH- यहाँ से, बट ये कैसा इलेक्ट्रोलाइट है? वीक। और मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं, H+ और OH- में भी स्लाइटली H+ का कंडक्टिविटी ज़्यादा है, स्लाइटली H+ का कंडक्टिविटी ज़्यादा है। दोनों बातें आप ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? 7 कुछ ऐसी बात कर रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, 10 मिनट के बाद का पार्शियल प्रेशर N2 का है 20 mm, और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन पार्शियल प्रेशर 80 mm हो जाता है, तो रेट कांस्टेंट अपने को बताना है। तो मैं ऐसा कहूंगा CH3 2 N2 विल गिव यू N2 + C2H6। ठीक है, T बराबर 0 पर लेट से P प्रेशर है, तो 10 मिनट के बाद का प्रेशर इन्होंने कुछ ऐसा कहा है क्या? P में से X खर्च हो गया तो X बना और ये X बना, और T बराबर इनफाइनाइट पे ये सारा खर्च हो जाएगा तो ये P बनेगा, ये P बनेगा। अब ध्यान से सोचो, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ C2H6, पार्शियल प्रेशर ऑफ C2H6 बिकम 80, तो P का वैल्यू कितना है? 80 है क्या? अब कहता है आफ्टर 10 मिनट्स द पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इज 20, N2 का प्रेशर कितना है? 20। ओह सर ये तो X का वैल्यू दे दिया। कहता है रेट कांस्टेंट बता दो, दिमाग मत लगाओ, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स 2.303 डिवाइडेड बाय T लॉग A नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन P
डिवाइडेड बाय, ऐसे लिखते हैं ना, लॉग ए नॉट बाई 80, 80 कितना, पी माइनस एक्स, टी टाइम के बाद का प्रेशर पी माइनस एक्स, यानी 80 माइनस 20, और टी का वैल्यू कितना रखेंगे, 10 मिनट, 2.303 डिवाइडेड बाय 10 लॉग 80/60, और सॉल्व करके आप आंसर निकाल लेंगे। और इन्होंने 1.33 का वैल्यू भी दिया है, 0.1। क्या आप डायरेक्टली कर लेंगे क्या? क्या दोस्त आप ये क्वेश्चन कर लेंगे? आंसर जो भी आएगा आप इसको निकाल सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल की बात नहीं है। और ध्यान से सोचें तो ये 0.1 की टर्म्स में आ रहा है, तो 2.3 इंटू 10 to the power समथिंग हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप ये क्वेश्चन कर लेंगे, कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी मैं रफली कहूँ तो ये आंसर 2.23 इंटू 10 to the power -2 हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8, अच्छा क्वेश्चन कहता है कि कौन क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट नहीं देगा दोस्त। मेंस में भी, आप लोगों के मेंस में भी ऐसे क्वेश्चंस आए हैं, आप लोग भी ध्यान रखेंगे। क्रोमाइल क्लोराइड जो है ना, पहले तो वो ध्यान रखना, CrO2Cl2, कलर क्या है जिस कलर से हम लिख रहे हैं, डीप रेड वेपर्स, डीप रेड वेपर से। ये टेस्ट कौन देता है? आयनिक कंपाउंड्स देते हैं, जिनके अंदर आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है। अब ध्यान से सोचो, तो HgCl2 जो है ना, Hg2++2Cl-, Hg2+ की पोलराइजिंग पावर ज्यादा है। इसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होने के कारण HgCl2 में कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा हो जाता है, कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा हो जाता है एज पर फजान्स रूल। इसीलिए क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट नहीं दे पाता है दोस्त, इसीलिए क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट नहीं दे पाता है। क्लियर है क्या? ओहो, ये भी एक क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहता है कि कौन फ्रिडल क्राफ्ट नहीं देंगे दोस्त। क्लास में पढ़ाते समय फ्रिडल क्राफ्ट बताई जाती है, और बहुत बढ़िया ढंग से, कि बेंजीन पर कभी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दें तो नो फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन, कोई फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होगी। बेंजीन पर जब भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा देते हैं तो कोई फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होती। तो क्या आप आंसर थर्ड ऑप्शन बोल देंगे, बेंजीन पर एक अच्छा खासा प्लस एम लगाने वाला ग्रुप लगा दिया है। अच्छा पॉइंट है, डायरेक्ट पॉइंट है, याद रहेगा तो डायरेक्ट कर लोगे, टाइम बच जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 को समझना। कहता है कि कौन हाइड्रोलिसिस में नहीं जाएगा। ये बहुत बार पढ़ाते हैं, और ये मान लेना मेंस कह रहा, नीट ने भी पूछा हुआ पॉइंट है। मैं आई रिपीट माई स्टेटमेंट, CCl4 की पानी के साथ कोई रिएक्शन नहीं होती। कार्बन के पास अब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, क्योंकि कार्बन के पास है ना दोस्त खाली ऑर्बिटल नहीं है, इसी तरह कहते हैं कि SF6 भी पानी के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता। उसका रीजन है क्राउडिंग। छोटा सा सल्फर को छह छह फ्लोरीन घेर के बैठे हैं, तो पानी अटैक कर नहीं पाता तो रिएक्शन हो नहीं पाती। क्या क्या आपको दोनों का रीजन पता लगा? क्या दोस्त आपको दोनों का रीजन पता लगा? इसका पर्टिकुलर आंसर जो जाएगा SF6। इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान रखिएगा। ओहो, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन, रिएक्शंस की समझ होनी चाहिए। कहते हैं कि कौन NO2 लिबरेट नहीं करेगा, तो मैं आपको बता देता हूँ। मैं आपको दोस्त बता देता हूँ, कॉपर की डाइल्यूट HNO3 के साथ जब रिएक्शन होती है तो एक तो बनता है कॉपर का नाइट्रेट, प्लस जो गैस रिलीज होती है दैट वुड बी NO। यहाँ से N2O नहीं निकलती, यहाँ से NO2 निकलेगा। कंसंट्रेटेड है तो फिक्स NO2 निकलेगा। लिथियम नाइट्रेट से भी NO2 रिलीज होगी, कहाँ से नहीं होगी? फोर्थ ऑप्शन डायरेक्ट आप कर सकते हैं। चलो, ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। एल्कीन पर अब की बार आप करवा रहे हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। क्या करवा रहे हैं? एल्कीन पर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। अभी ये एल्कीन सिमेट्रिकल है, आपको कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। यहाँ जो न्यूक्लियोफाइल इन लोगों ने लिखा है मिथेनॉल, वो ऐड करना है। किस पर ऐड करो? किसी पे भी ऐड करो। एक पर OMe ऐड होगा और एक पर NaBH4 से H-। तो सर एल्कीन पर एक OMe ऐड होगा, OMe OMe OMe। ओहो सर, यहाँ पर है OMe, या तो थर्ड ऑप्शन होगा या फोर्थ। लेकिन दूसरे कार्बन पे क्या ऐड होगा? H। आप ध्यान से देखो तो ये काम सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, क्या? थर्ड ऑप्शन में। यानी जो न्यूक्लियोफाइल था वो मिथेनॉल था, मिथेनॉल OMe ऐड हो गया है, दूसरे कार्बन पे सोडियम बोरोहाइड्राइड से H- आ जाएगा। डायरेक्ट और आसान क्वेश्चन। अच्छा, नंबर इसका हो गया है 12, क्योंकि हम तो नंबर के पीछे में बहुत सारे क्वेश्चंस निपटाने हैं दोस्त, बहुत सारे। ये मेरा ऐसा मानना है कि POC से क्वेश्चन आ सकते हैं। आप, मैंने यूट्यूब चैनल पे, मेरे यूट्यूब चैनल पे अनिरुद्ध वालिया ने, दैट इज मैंने
एक वीडियो बना रखी है लैब टेस्ट ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, मैं सजेस्ट करूंगा आप अपने मेंस से पहले ना वो वीडियो देख कर जाना। लैब टेस्ट ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। और इसके जितने भी पार्ट मैं अपलोड करूंगा ना मेरे यूट्यूब चैनल पे, विच इज़ एंटायरली फ्री ऑफ कॉस्ट, उनमें से आप पाएंगे बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एक्चुअल में नीट के पेपर में देखने को मिलेंगे। इसीलिए इन वीडियोस को बहुत ईमानदारी से सुनना, देखना और इससे सीखना। ये क्वेश्चन समझो क्या है। कहता है कि बायोरेट टेस्ट इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ, तो डायरेक्ट आप ध्यान रखेंगे बायोरेट टेस्ट इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। ये लैब टेस्ट ऑफ बायोमोलिक्यूल्स आप सर्च करना, बाय मेरा नाम विच इज अनिरुद्ध वालिया, आप डायरेक्ट कर लेंगे, आप डायरेक्ट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 आपका वेट कर रहा है। आसान है, ऑर्गेनिक का कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, बस इसके लिए एक समझ होनी चाहिए। इन जनरल अपनों को पता है कि कीटोन्स लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, कीटोन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से 2 डिग्री में जाता है, 2 डिग्री में जाता है, तो ये आंसर नहीं होगा। अब सारी दिक्कत है, सारी दिक्कत ये है कि बेंजीन का कुछ होगा ना, बेंजीन का कुछ नहीं होगा, ये आंसर नहीं हो सकता। अच्छा, तो अब क्या करूं, या तो आंसर फर्स्ट ऑप्शन होगा या सेकंड। तो मैं आपको बता देता हूं, इन जनरल पाई बॉन्ड रिड्यूस नहीं होता, लेकिन इस सिस्टम में रिड्यूस हो जाता है। कौन से सिस्टम में, ध्यान से सुनना। बेंजीन में पाई बॉन्ड कंटिन्यूस है, और कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मौजूद है। बेंजीन के साथ पाई बॉन्ड रेजोनेंस में और कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो LH डालने पर वो ग्रुप तो रिड्यूस होगा, एज वेल एज ये पाई बॉन्ड भी रिड्यूस हो जाएगा। क्या बोला, वो ग्रुप तो जिसमें होगा रिड्यूस होगा, एज वेल एज वो पाई बॉन्ड भी रिड्यूस हो जाएगा। ये है शानदार बात। यहाँ वो ग्रुप भी रिड्यूस करवाना है प्लस पाई बॉन्ड भी रिड्यूस करवाना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्ट याद रखेंगे आपका काम चल जाएगा। सवाल नंबर 15 है दोस्त, बेसिक स्ट्रेंथ पे क्वेश्चन है। आते ही आते हैं, GOC से एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ या स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट से क्वेश्चन आते ही आते हैं, अपनों को भी छोड़कर नहीं जाना है। देखो, ये लोन पे sp2 पे है, और रेजोनेंस में ये तो करेगा नहीं डोनेट। सर ये sp3 है, हाँ। सर ये sp3 है, हाँ। तो सेकंड तो सबसे पीछे आएगा, 1 और 3 में ध्यान से सोचूं। सेकंड सबसे पीछे, अरे सर ये तो आंसर हो गया। पर थर्ड और 1 में कैसे सोचा है, क्या इस ऑक्सीजन का -I लगेगा जो बेसिक स्ट्रेंथ कम करेगा, इसलिए आंसर वुड बी 312। किसी को ये नहीं अच्छा लग रहा था, डायरेक्ट ऑप्शन एलिमिनेशन करते, आंसर तब भी आ जाता, आंसर दोस्त तब भी आ जाता। क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं, एल्डोल का प्यारा सवाल, एल्डोल का प्यारा सवाल। चलो मैं इसमें डायरेक्ट कर देता हूँ। ध्यान रखना, इसमें ना 2 कार्बोनिल ग्रुप है। पहले मेरी बात सुनना जो मैं बोल रहा हूँ, पहले वो कार्बोनिल सेलेक्ट करो जहां पर रिएक्शन होगी। तो एल्डिहाइड और कीटोन में पहले रिएक्शन कहां पर होगी, या कौन रिएक्शन के लिए ज्यादा रेट रखता है एल्डिहाइड और कीटोन में। ये बात आपको पता है ना कि एल्डिहाइड का रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा रहता है, क्राउडिंग कम है। तो रिएक्शन एल्डिहाइड पर होगी। अब कहाँ से होगी, बेस सबसे पहले अल्फा कार्बन से H लेकर जाएगा, नाइन बनाएगा, और यह नाइन इस पर अटैक कर देगा। तो रिंग कितने की बनेगी, 1 2 3 4 और 5, 5 मेंबर की रिंग बनेगी क्या। आप 5 मेंबर की रिंग बना दो, ये डबल बॉन्ड हो, और ये पांचवा OH। और अब सवाल वाला कहता है हीटिंग भी है, तो आप पाई बॉन्ड बना दो विद रेजोनेंस, पाई बॉन्ड बना दो विद रेजोनेंस। अब देख लीजिए ऐसा आंसर कहाँ दिख रहा है, आप ध्यान से सोचें तो ऐसा आंसर आपको यहीं दिख रहा है क्या, विच इज नथिंग बट फर्स्ट ऑप्शन। एल्डोल रिएक्शन है, जरूर ध्यान रखना, एल्डोल नीट के लिए काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। 17th नंबर का क्वेश्चन एसिडिक स्ट्रेंथ पे है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आसान भी है, टीचर्स अक्सर क्लास नोट्स में क्वेश्चन कवर भी कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन है, ये अमोनिया है, क्लोरोफॉर्म है, ये फ्लोरोफॉर्म है। अमोनिया तो बेस है, 1 तो सबसे पीछे होगा, ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता। इन दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन है, सबसे H+ हटा दो, CF3- बनेगा, क्योंकि एसिड का काम इतना सही तो है H+ हटाना। और यहाँ से CCl3-। इन दो में ज्यादा स्टेबल कौन, CCl3- है क्या, बैक बॉन्डिंग हो जाएगी, क्लोरीन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है। तो ये H+ देने के बाद ज्यादा स्टेबल हो रहा है, तो ज्यादा एसिडिक कौन, क्लोरोफॉर्म। तो पहले 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 1 आ जाएगा, 2 3 1 कहाँ है, 2 3 1, 2 3 1 सेकेंड ऑप्शन आपका आंसर हो गया। पता लगा क्वेश्चन कैसे डील करना था। और देखो, 18वां क्वेश्चन है, कहता है कि बोरेक्स बीट टेस्ट कहाँ एप्लीकेबल नहीं है।
एक लाइन ध्यान रखना, उसी पे क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। बोरेक्स बीट टेस्ट ट्रांजिशन मेटल्स के लिए है, ट्रांजिशन मेटल्स विद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। वैसे तो ट्रांजिशन मेटल बोल रहा हूँ तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नो डाउट होंगे, बट फिर भी थोड़ा सा क्लैरिटी के लिए वर्ड लिख देता हूँ, ट्रांजिशन मेटल्स विद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखेंगे, सो आंसर वुड बी थर्ड ऑप्शन, क्योंकि ट्रांजिशन मेटल ये नहीं है, दिस इज ए पी ब्लॉक मेटल। 19th नंबर का क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड प्योर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। सवाल क्या कह रहा है? अरे 18 ग्राम ग्लूकोज को 100 ml में डाला है। अब देखो कंसंट्रेशन किस में बतानी है वो देख लीजिए। क्या है कंसंट्रेशन? मोल पर लीटर में, मोल्स निकाल लो। 18 ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट है 180, 100 ml में है इंटू 1000, वॉल्यूम को लीटर में ml में लिखने के लिए आप ध्यान से सोचो तो आंसर 1 मोल पर लीटर आ जाएगा। थर्ड ऑप्शन डायरेक्ट, आसान क्वेश्चन था, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट आपको पता होता है 180। 20वें नंबर का क्वेश्चन है, कहता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस वॉल्यूम इज कांस्टेंट। में बिल्कुल समय नहीं खराब करूंगा, क्वेश्चन आसान है, आपको पता है कि आइसोकोरिक के अंदर वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, बार है तो प्रेशर कांस्टेंट है, थर्मल है तो टेम्परेचर कांस्टेंट है। जरूर ध्यान रखना, स्ट्रेट फॉरवर्ड आसान क्वेश्चन। एडियाबैटिक है तो क्यू जीरो है, कोई हीट एक्सचेंज नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 21 में कहते हैं, कहता है कि यार ये तो आसान क्वेश्चन है, सिग्मा पाई बता दीजिए। अब पाई बॉन्ड तो साफ साफ दिख रहे हैं ना यार, तीन 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 पाई बॉन्ड। अब सारी समझ है कि सिग्मा के लिए कैसे सोचना है वो और देखते हैं। यहाँ ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये रहा एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा, चौथा, पांचवा। क्या मैं कहूँ पहले तो 6 कार्बन कार्बन बॉन्ड है, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। अरे सर ये तो 18 हो गई, 6 मैंने कार्बन कार्बन बॉन्ड्स इसके गिने थे बेंजीन वाले, तो बाकी टोटल गिने तो अब 18 हो गया, तो आंसर भी सेकंड ऑप्शन हो जाएगा क्या? 6 मैंने ये गिने थे दोस्त, ये कार्बन कार्बन वाले। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, आपका आंसर है। 22वां नंबर का क्वेश्चन आपके लिए कह रहा है, 22वां नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि आईयूपीएसी नेम बता दो। सर ये कैसे बताएं? अरे ज्यादा दिमाग मत लगाओ ना, क्यों ज्यादा दिमाग लगा रहे हो? अब सोचो, यदि मुझे इसका आंसर लिखना ही है, यदि मुझे इसका आंसर लिखना ही है, तो क्या मैं डायरेक्ट ऐसा बोल दूं क्या? यदि ये वाला पार्ट है, आ गया, बेंजीन पर जब OCH3 होता है ना, तो इसका नाम रिकमेंडेड है एनिसोल। ठीक है, अब समझना, क्या सेकंड पोजीशन पर ये 1 है, तो ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, ऊपर वाला 1। सेकंड पे क्लोरो है, 4 पे मिथाइल है क्या? तो 2 क्लोरो 4 मिथाइल एनिसोल आपका आंसर हो गया क्या? 2 क्लोरो 4 मिथाइल आंसर हो गया क्या? और ध्यान से सोचो तो 2 क्लोरो कहीं और है भी नहीं, एक जगह है 1 मिथॉक्सी, बट अल्फाबेटिकली गलत लिख दिया क्या? बट अल्फाबेटिकली 2 क्लोरो पहले आएगा इसलिए गलत हो गया, इसलिए एक ही पॉसिबल आंसर है, दैट वुड बी ओनली थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 23 को देखना, कहता है कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन बताओ या मोस्ट स्टेबल बताओ। अब अपनों को पता है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं वो स्टेबिलिटी बढ़ाते हैं, ये तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ये बहुत बढ़िया प्लस एम लगाएगा, ये हेलोजन अपना माइनस आई लगाएगा। क्या प्लस एम वाले कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को बढ़ा रहे होंगे? प्लस एम वाले इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे, तो आंसर वुड बी थर्ड ऑप्शन। फटाफट फटाफट क्वेश्चंस को करते चलेंगे, कोई टाइम पास नहीं चाहिए मुझे अपने लेक्चर्स में। मोस्ट स्टेबल एल्कीन, क्या करूं यार, आदत की ऐसी है, क्लास हो या कहीं पे भी हो। मोस्ट स्टेबल एल्कीन, ज्यादा टाइम पास हम कर ही नहीं पाते। मोस्ट स्टेबल एल्कीन आपको सिर्फ देखना है मोर अल्फा एच से, मोर अल्फा एच, जहां अल्फा एच ज्यादा है वो आपका आंसर है। यहाँ 6 अल्फा एच है क्या? ओ सर अगले में भी तो 6 अल्फा एच हैं, सर अगले में 2 अल्फा एच हैं, सर अगले में 3 अल्फा एच हैं, इन दो में से एक आंसर, ये फॉर्म सिस है क्या? ये फॉर्म ट्रांस है क्या? और आपको पता है ट्रांस की स्टेबिलिटी इससे ज्यादा। मिल गया आंसर मेरे दोस्त, क्वेश्चन का नंबर है 24। चलो क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं, एक अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ कुछ है नहीं। ठीक है, एल्कीन है नॉर्मली, आप यहाँ पर HBr डाल रहे हैं, क्या आप ध्यान से सोचो तो पहला कार्बोकेटाइन ये बनेगा क्या? 5 मेंबर रिंग के बाहर प्लस चार्ज, आप इसको रिंग एक्सपेंशन में लेकर जाएंगे,
5 मेंबर रिंग के बाहर प्लस चार्ज, आप इसके रिंग एक्सपेंशन है 1 2 3, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इधर, ये इधर, 2 पर प्लस चार्ज और ये प्लस आ गया। अब एक हाइड्राइड शिफ्ट करवाएंगे तो प्लस चार्ज यहाँ आ जाएगा और अब इस पर Br माइनस का अटैक होगा, आपको आंसर ये मिल जाएगा। दैट इज फोर्थ आंसर। कैसे किया है फिर सुन लो। एल्कीन से पहले कार्बोकेटाइन बनाया, कार्बोकेटाइन बनाने के बाद रीअरेंजमेंट किया, रीअरेंजमेंट करने के बाद न्यूक्लियोफाइल का अटैक किया। पता लगा कैसे किए हैं क्वेश्चन। तो दोस्त अभी तक मैंने पार्ट 1 में 25 क्वेश्चंस आपको करवा दिए हैं। अब एक ही लेक्चर में आप मुझे कमेंट करके बता देना कि 25 से ज़्यादा क्वेश्चंस रखने हैं और 25 से कम रखने हैं। जैसा आप कहेंगे वैसा करते हुए चलेंगे। बट मेक श्योर कि आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हो। क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हुए चलेंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी और आप बहुत कुछ सीख लेंगे। तो आई होप पार्ट 1 में आपको मज़ा आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अनिरुद्ध वालिया केमिस्ट्री को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना कि केमिस्ट्री यहाँ से पढ़ना है तो यहाँ आ जाइए और शानदार तरीके से एंजॉय कीजिए। ठीक है, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।